किसान भाइयों सावधान, नकली खाद मत खरीद लेना। क्यों बोल रहा हूं आपको पता है? मध्य प्रदेश में जहां देखो वहीं लंबी लाइन है। पिछले कुछ दिनों में आपको मध्य प्रदेश में खाद की कमी की खबर कई बार दिखाई है। खाद बिक्री केंद्रों पर किसानों की लंबी लाइनों से लेकर किसानों की परेशानी तक सब कुछ आपको दिखाया है, विस्तार से बताया। लेकिन आज खाद की किल्लत से जन्म ले रही दूसरी समस्या का पहलू भी आपको बताने जा रहा हूं। विस्तार से सब कुछ देख लीजिए, जान लीजिए। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में खाद की कमी से किसान परेशान हैं, लेकिन इसी बीच प्रदेश के कई अलग अलग जगहों से खाद की कालाबाजारी और नकली खाद की खबर भी आई। इस बीच हमारे सहयोगी ने आपकी चिंता करते हुए पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश की है। जबलपुर के मेरे सहयोगी दुर्गेश सबसे पहले जबलपुर के सरकारी खाद बिक्री केंद्र में पहुंचे, जहां हाल बहुत अच्छा नहीं था। किसानों की लंबी लाइन थी। कोई सुबह 5 बजे से लाइन में लगा हुआ था तो कोई 3 बजे से, रात से। सोचिए आप। हमारे सहयोगी ने लाइन में लगे किसानों से बात की है। किसान क्या कह रहे हैं खाद की किल्लत को लेकर, पहले ये देख लीजिए, फिर मैं आपको सावधान करूंगा कि कौन सा खाद खरीदना है और कौन सा खाद नहीं। पहले दुर्गेश की रिपोर्ट देखिए। स्टॉक खत्म हो गया, अभी यूरिया DAP नहीं है हमारे पास। DAP मिलता ही नहीं है। प्राइवेट में DAP गई और यहाँ सरकारी में दे नहीं रहे हैं। हम तो सर बहुत परेशान हैं। 3 दिन हो गए रोज भटक रहे। ये तस्वीरें जबलपुर कृषि उपज मंडी की हैं। मैं किसानों की परेशानी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जबलपुर कृषि उपज मंडी में भी सुबह 3 बजे रात से जो है किसान परेशान है, खाद के लिए यहाँ पर आया हुआ है। ये तमाम वो किसान हैं जो पिछले कई दिनों से DAP और यूरिया को लेकर चक्कर लगा रहे हैं हर एक खरीदी केंद्र में। आप कितने बजे से आए? हम 3 बजे रात से आए हैं और 2 दिन पहले भी आए रहे, लेकिन रेगुलर परेशान हो रहे हैं। 4 दिन से रेगुलर परेशान हो रहे हैं, नंबर नहीं आ पा रहा है। उसके बाद बोल दिए कि स्टॉक खत्म हो गया, अभी यूरिया DAP नहीं है हमारे पास। किसान खाद के लिए कितना परेशान है ये आपने देख लिया। लेकिन जब दुर्गेश खाद बिक्री केंद्र में किसानों से बात कर रहे थे, तभी कुछ किसानों ने कहा कि जब बहुत जरूरी होता है और सरकारी केंद्र से खाद नहीं मिलती तो मजबूरी में लोकल दुकानों से खाद खरीदना पड़ता है। बस यहीं से दलालों और नकली खाद बनाने वालों को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि किसान के लिए नकली और असली खाद में फर्क कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमने आपको नकली और असली खाद का फर्क दिखाने का फैसला किया। सबसे पहले हमारे सहयोगी खाद के गोदाम पहुंचे, जहां सरकारी खाद रखी जाती है, जहां कुछ किसान भी मिले। एक किसान ने खाद पहचानने का अपना देसी जुगाड़ भी बताया। पहले देसी जुगाड़ वाले रिपोर्ट देख लीजिए, देखिए। नकली DAP और असली DAP कैसे पहचान पाओगे आप? आपकी है तो होता है अपन तो ऐसे नहीं पहचान सकते, लेकिन खेत में बेने के बाद 15 दिन बाद पता चलता है कि ये असली है कि नकली है। क्या मिलावट की संभावना हो सकती है? देखिए आप भी रखे हैं, कैसे पहचानोगे नकली और असली? अपन तो फूंक के बता सकते हैं कि पहचान इसकी की पसीज रही सही। हाँ। कैसे फूके? ऐसे करके ये देखिए किसानों का अपना एक तरीका है। क्या इससे क्या हुआ? देखो पसीज है इसमें। अच्छा, मतलब ये हल्की सी नमी आ गई है। हाँ। हाँ देखिए इन्होंने फूंक मारी तो ये इधर पास लाइए कैमरा, इन्होंने फूंक मारी तो ये हल्की नमी आई। ये एक बड़ी बेसिक सी कह सकते हैं कि शुरुआती जांच है, कह सकते हैं किसानों ने अपने तरीके निकाले। अपने सही कह रहा हूँ, कुछ ऐसी हो सकता है। ये थोड़ा नमी आती है तो ये समझ में आती है कि असली है, और अगर नमी नहीं आई तो नकली है। नकली है। सुना आपने? एक किसान भाई कह रहे थे हम तो खेत में खाद डाल देते हैं, अगर 15 दिन में काम कर गया तो असली नहीं तो नकली। बताइए कितनी बेबसी है, कितनी तकलीफ है, कितनी लाचारी है। बाकी एक किसान ने गांव में प्रचलित अपना तरीका भी बताया, लेकिन खाद को सही पहचान तो एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। और ये आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज़ है। किसानों के हित की बात हो, आपकी चिंता हो, हम सबसे पहले उसे सर्वोपरि रखते हैं, सबसे आगे रखते हैं। इसलिए हमारे सहयोगी खाद की जांच करने वाली लैब भी गए। वहां से रिपोर्ट देख लीजिए और समझ लीजिए कि कैसे आपको असली और नकली खाद में अंतर पहचानना है। सोचिए, ये कौन करता है? ये कौन करता है?
ये जो पूरी मेहनत है ग्राउंड रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं? किसानों के लिए कितना काम हो रहा है देश में, कितने बड़े बड़े आंदोलन होते हैं किसानों के लिए। किसानों के अधिकार की लड़ाई कौन लड़ेगा? किसान अगर इतना बेबस हो जाए और वो ये कहने लगे कि नकली और असली की पहचान हम ऐसे करते हैं कि 15 दिन में अगर इसका फर्क पता चल जाए तो समझते हैं कि असली नहीं तो नकली है। बताइए। विस्तार न्यूज़, विस्तार न्यूज़। जब मैं इमोशनल चैनल कहता हूं तो ना केवल मैं शहरों की खबर दिखाता हूं, पॉलिटिकल खबरें दिखाता हूं, सिस्टम की नाकामी दिखाता हूं। अंतिम व्यक्ति वो जो अन्नदाता है, जो खेत में जाता है, मेहनत करता है, तकलीफ सहता है, बारिश हो धूप हो, खेती करता है ताकि अनाज आपके घर तक पहुंचे। अगर उससे परेशानी है तो वो रिपोर्ट दिखाना जरूरी है, जिससे आप अंतर समझ पाएं कि ये नकली खाद है असली और नकली का अंतर कैसे समझ सकते हैं। ये रिपोर्ट देख लीजिए, सब कुछ जान जाएंगे। दिखाइए रिपोर्ट। मैं आ गया हूं उस लैब में जहां पर प्रदेश भर के किसानों के द्वारा जो उपयोग की जाने वाली खाद है उसका टेस्ट होता है। तो ये 4 डीएपी इस समय मेरे सामने रखे हुए हैं, इसके अलावा भी होते हैं। डार्क ब्लैक भी आता तो देखिए 4 कलर तो इस समय डीएपी की हैं और ये सारे ओरिजिनल है। है, ये सब सही है। ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये जो डीएपी आप इस समय देख रहे हैं, ये जो डीएपी हैं ये दो है ना, हाँ ये दो, ये बिल्कुल 0%, मतलब बिल्कुल इनमें कुछ नहीं। नाइट्रोजन फास्फोरस कुछ नहीं है, मतलब ये केवल मिट्टी के ये बालू से मिट्टी से कुछ बनाया। बिल्कुल। लेकिन अब हम टेस्ट करके समझेंगे कि ये कैसे असली है या नकली। तो मैम प्लीज़ आप शुरू करिए कि कैसे हम शुरू करें। जी मैं कर रही हूँ डीएपी का। तो ये 1 ग्राम सैंपल ले लिया, अब इसमें मैं एसिड डालूंगी डाइजेशन करने के लिए। तो अभी हमें ये नहीं मालूम कि इसमें से असली कौन है नकली कौन है। हाँ, अभी कुछ भी नहीं मालूम। देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी जो टेस्ट हो रहा है, अब ये 2 डीएपी रखे हैं, एक इस बाउल में रखा है और एक इस बाउल में रखा है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि इसमें से असली कौन है नकली कौन है। अब मैम टेस्ट करेंगे और बताएंगे। हाँ। ये देखिए इसमें कुछ केमिकल्स मिला है और उसके बाद इसे गर्म किया जा रहा है। मतलब ये देखिए, आप देख सकते हैं कैमरे पे कि ये जो असली डीएपी है वो गर्म होते से ही लिक्विड फॉर्म में आने लगा। हाँ, ये लिक्विडाइज हो जाता है। और ये जो नकली डीएपी था वो देखिए वो वैसे का वैसा ही है, काफ़ी हीट है इस गर्म पे। ये मतलब ये बड़ा आसान तरीका है। ये देखिए और भी देख सकते हैं, ये असली वाला डाला आपने। ये देखिए ये असली डीएपी होगा, वो गर्म होते से ही हल्का गर्म हाँ। करके फिर उसको डालिए तो लिक्विड फॉर्म में आने लगेगा। हाँ, और जो नकली थोड़ा डीएपी सा होगा फूलता है पहले जी और फिर उसके बाद लिक्विड डालिए। लिक्विड, ये देखिए सब कुछ विस्तार से दिखाने के बाद हमारे सहयोगी कृषि विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के पास भी पहुंचे। अधिकारियों का क्या कहना है, सरकारी बयान सुन लीजिए, सुनाइए। हमारे पास लिमिटेड स्टाफ है, लगातार हमारे यहाँ गुण नियंत्रण के अंतर्गत कार्रवाई होती हैं, दुकानों का निरीक्षण भी होता है, सैंपलिंग भी कराई जाती है। लेकिन उसके बाद भी जैसा आप सभी को पता है कि डीएपी की मटर बोनी और गेहूं बोनी के लिए डिमांड रहती है। अभी जैसे मटर का सीज़न चल रहा है तो उसी में अब जो कमी का फ़ायदा कुछ व्यापारी उठाते हैं और उसकी आड़ में नकली का भी व्यापार फल फूल जाता है, ये कहना चाहिए। तो उसी तारतम्य में देखिए, यदि हम लोगों को कहीं से इनपुट मिलेगा तभी हम लोग उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। मैंने कहा था ना, सरकारी बयान सुन लीजिए। सीधे मुद्दे की बात यह है कि कहीं से भी खाद खरीद रहे हैं, अगर आप असली और नकली की पहचान करके लीजिए। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था, किसान भाइयों सावधान, कहीं आप नकली खाद तो नहीं खरीद रहे हैं। हमारी फिक्र यही है कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए इतने विस्तार से सब कुछ दिखा दिया।